और बिहार में एक बयान पिछले 2 दिनों से पूरी तरह से चर्चा में है और उस पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। तेजस्वी यादव एक सूची लेकर आए और उन्होंने उस सूची में कई ऐसे नाम गिनाए हैं कि जिनके 8 से 10 भाई बहन थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया है, कहा 14 भाई बहन थे। बाबा साहब अम्बेडकर 14 भाई बहन थे। प्रखर विद्वान और भारत रत्न से सम्मानित वीवी गिरी, उनके 14 बच्चे थे। तो तेजस्वी यादव की तरफ से एक नया चैप्टर की शुरुआत की गई है और शुरुआत तब हुई है जब नीतीश कुमार ने उनके ऊपर ये कहा था लालू यादव को लेकर कि आखिर उन्हें इतने बच्चे पैदा करने की जरूरत क्या थी। अब उस पर सवाल खड़े हो गए हैं और बिहार की राजनीति पे इस पे चर्चा चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ विवेक है। विवेक, देखिए, ये मसला बिहार की राजनीति में जब से नीतीश कुमार ने वो बयान दिया था उसके बाद से ही चल रहा है। अब तेजस्वी यादव सामने आए हैं बड़ी सी सूची लेकर, तो अब क्या चल रहा है, क्या रिएक्शन है, क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी जनसभा के दौरान उन्होंने लालू परिवार पर जो बिना नाम लिए हुए निशाना साधा कि लोग बेटे के लिए साथ साथ बेटी को पैदा कर लिया, और इस तरीके का शब्द जो है ऑन कैमरा हम भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार एक जो संवैधानिक पद पे हैं, बिहार के मुखिया हैं, उनको इस तरीके का वक्तव्य से बचना चाहिए था। लेकिन वो इनकी पहली बात ऐसी नहीं थी। इनसे पहले भी अगर चुनावी जनसभा की बात करिए 2020 में जब विधानसभा का चुनाव थे, उस समय भी इसी तरीके से वक्तव्य बोला करते थे नीतीश कुमार। और साफ तौर पे जब इन सारे सवालों को लेकर जब तेजस्वी यादव से भी जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत करने की कोशिश किया तो उन्होंने साफ तौर पे टाल दिया कि वो हमारे अभिभावक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो भी कुछ भी बोलेंगे, वो हमें सम्मान है। और ऐसे में उनकी जो बेटी अगर मीसा भारती की बात करिए तो उनका बयान आता है कि चाचा को लेकर क्या कुछ बोले ये तो हमको समझ में नहीं आता है। चाचा को हाईजैक कर लिया गया, जो उनसे बुलवाया जा रहा है वो बोल रहे हैं। कई लोगों का नाम उन्होंने दर्शाया, बताया कि जिस तरीके से चाचा को हाईजैक करने में कई लोग का नाम है। और ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाता है, अब वो तेजस्वी यादव ने बगावते एक लेटर जारी किया, उसमें सारे जो लोग हैं उन लोगों का परिवार का नाम का जिक्र किया कि सुभाष चंद्र बोस के 14 परिवार थे, उनके साथ साथ जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उनके 14 परिवार थे, लास्ट में संतान जो अम्बेडकर जी थे जो संविधान निर्माता हैं। ऐसे में साफ तौर पे कही जाए तो अब जो है डेटा का खेल बिहार में शुरू हो गई है। एक तरफ जो देखा कि मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को 7 परिवार है उनके साथ, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री को लेकर भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री का खुद 6 परिवार है। उनके जो पिता हैं दामोदर दास मोदी, उनके 7 भाई हैं। यानी कि पूरी तरीके से कही जाए तो अब आंकड़ा दिखाने लगे हैं कि अब जो है आंकड़ा में हम भी पीछे नहीं हैं। यानी आप जिस तरीके से परिवारवाद पे बोलते हैं तो आप परिवारवाद से कौन लोग घिरे हुए नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो वक्तव्य था वो कहीं ना कहीं जो कही जाए तो एक असम्मानजनक बयान था। उन्होंने कटिहार के जनसभा में उन्होंने कहा कि लोग अपने जब जेल जाने लगे तो बीबी को मुख्यमंत्री बना दिया, अब उनके बेटे हैं वो बेटे राजनीतिक में सक्रिय हैं। यानी कि साफ तौर पे अभी लालू परिवार का अगर जी की बात कर लिया तो 6 सदस्य अभी राजनीतिक में सक्रिय हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव खुद हैं, उनके साथ साथ उनकी जो पत्नी है राबड़ी देवी वो हैं, और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी उनकी एंट्री भी हो गई है। यानी कि साफ तौर पे कही जाए तो बिहार के अगर राजनीतिक में अगर कही जाए तो सबसे अगर परिवार का किसी का बोलबाला है परिवारवाद की पार्टी में तो सबसे ज्यादा वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। और ऐसे में नीतीश कुमार जो जिस तरीके से लगातार चुनावी जनसभा के दौरान इस तरीके का बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो कही जाए तो अब वो किनके इशारों पर बयान दे रहे हैं वो तो उनके ही पता होना चाहिए। क्योंकि अगर 2 महीना पहले बात करिए तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ में रहकर बिहार में सरकार चला रहे थे, और जैसे ही उनसे पाला बदले उसके बाद अब उन पर कटाक्ष हमला कर रहे हैं। यानी कि अब कही जाए तो हम उनके साथ रहेंगे तो अच्छे हैं, अगर उनसे बाहर चले गए तो उन पर कटाक्ष हमला। अब इसकी सोच है, समझ है जो जनता को करना है कि इस बार वोट जो है, इस बार जो लोकसभा का जो चुनाव है, चुनाव में किनको कौन सी पार्टी को कितनी जो जनाधार होगा, क्या वोट बैंक होगा, वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन बता दें कि फर्स्ट फेज का जिस तरीके से
चुनाव समाप्त हुआ, उसके बाद सेकंड फेज का जो चुनाव है वो 26 अप्रैल को होना है। अब देखना होगा 5 जो लोकसभा क्षेत्र है, 5 लोकसभा क्षेत्र में 26 तारीख को वोट बैंक डाला जाएगा। और साथ ही साथ जब बीते जो ये फर्स्ट चरण की अगर बात कर लिए तो उस समय परसेंटेज भी, वोट की परसेंटेज जो कम पड़ी थी, इस बार क्या परसेंटेज होती है और क्या जो मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो लगातार अपने चुनावी जनसभा के दौरान कभी विवादास्पद बयान दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, कभी 400 की जगह 4000 बोलते हैं। अब नीतीश कुमार जो कही जाए तो एक और उसमें समीकरण जुड़ गई है, क्योंकि जो कही जाए बीजेपी के नेताओं का लगातार बिहार में दौरा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 2 जगह जनसभा के, लेकिन मुख्यमंत्री उस मंच पर दिखाई नहीं दिए। अब जो है 26 तारीख को संभवतः प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं बिहार, उनके भी जनसभा है, लेकिन अब देखना होगा 26 तारीख की जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित रहते हैं कि नहीं। और जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो डेटा जो जारी किया कि परिवारवाद को लेकर, अब इस पर क्या जेडीयू का रिएक्शन आता, क्या मुख्यमंत्री का रिएक्शन आता, ये सबकी नजर बनी रहेगी। जी उदय। बिल्कुल, और इस पे लगता है अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, क्योंकि एक नया मुद्दा चुनावी दौर में सामने आ गया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे शुरू से ही परिवारवाद का आरोप लगते आया है लालू प्रसाद यादव पे। और ऐसे में अगर बिहार में कई जो दल हैं, अब उन दलों को भी अगर जिक्र कर लिया है तो सारे जो दल में परिवारवाद का पूरी तरीके से उसमें भी लिप्त हो गए हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी की अगर पार्टी की बात कर लिए तो भी क्षेत्रीय पार्टी है, और उसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो उसमें भी परिवारवाद का जो कही जाए तो सम्मिलित हो गए हैं। उसके साथ और साफ तौर पर जो कही जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसमें किसी अगर परिवार की बात कर लिया तो किसी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने परिवार को किसी को आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी में 6 लोग उनके परिवार के सदस्य सक्रिय हैं। उसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अगर बात कर लिया तो उनका भी लगातार सब लोग सक्रिय हैं, चाहे पशुपति पारस हो, चाहे उनके पशुपति पारस के भाई रहे, चाहे स्वर्गीय रामविलास पासवान हो, अब उनके बेटे चिराग पासवान है, साथ ही साथ जो प्रिंस राज हैं, ऐसे जो तमाम जो नेता हैं तमाम जो सक्रिय हैं। और उसके साथ साथ अब देखा कि जमुई से अपने बहनोई को वहां से टिकट दे दिया। उसके साथ साथ अगर जीतन राम मांझी की बात कर लिया तो जीतन राम मांझी के बेटे और उनके साथ उनके समधिन और उसके साथ जो खुद जीतन राम मांझी राजनीतिक में सक्रिय हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि जो उन पे जो आरजेडी पर आरोप लगती है, तो अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री की अगर चुनावी जनसभा की बात कर लिया तो बिहार में लगातार जो आए हैं, इस बार जो चुनावी जनसभा उसमें कई मंचों साझा कर चुके हैं, लेकिन परिवारवाद का कहीं नाम जिक्र नहीं किया। यानी कि साफ तौर पे अब जो कही जाए तो प्रधानमंत्री भी अब परिवारवाद पर बचते नजर आ रहे हैं। अब इसका जवाब क्या आता है, ये देखने वाली बात होगी कि इसका जवाब फिर क्या कुछ दिया जाता है। तेजस्वी यादव ने जो डाटा रखा है, जाहिर सी बात है पीएम भी इस पर जरूर कुछ न कुछ रिएक्शन देंगे और वो गौर करने वाली बात होगी। विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।